जंगल का अद्भुत मेला। बहुत समय पहले एक विशाल और हरे भरे जंगल में हर साल एक मेला लगता था। ये मेला साधारण मेला नहीं होता था, बल्कि ऐसा अद्भुत मेला था जहां हर जानवर अपनी कला, ताकत और बुद्धि दिखाता था। इस बार की मेले की खास बात ये थी कि जंगल के बूढ़े साधु उल्लू ने कुछ घोषणा की थी कि जो भी इस मेले की 3 कठिन चुनौतियों को पार करेगा, वही जंगल का असली रक्षक कहलाएगा और हो सकता है उसे मिले रहस्यमयी खजाना। खजाने के बाद सुनते ही हर जानवर की आंखों में चमक आ गई। पहला अध्याय, मेले की तैयारी। जंगल में हंगामा मच गया। मोर अपने पंखों से रंग बिरंगी सजावट कर रहे थे। तोते उद्घोषक बन गए। सुनो सुनो, सालाना अद्भुत मेला कल से शुरू होगा। गुल्लू बंदर रस्सियों से झूले बांध रहा था और बीच बीच में खुद झूलने भी लग जाता। मोती हाथी पसीना पोंछते हुए सबको पानी पहुंचा रहा था। गोलू भालू अपनी ताकत दिखाने के लिए पेड़ उखाड़कर रास्ता साफ कर रहा था। लाली लोमड़ी सबकी मदद तो कर रही थी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, ये खजाना मेरा ही होगा, मुझे बस अपनी चालाकी से काम लेना है। दूसरा अध्याय, बूढ़े उल्लू की भविष्यवाणी। रात होते ही सब जानवर मेले के मैदान में इकट्ठा हुए। चांदनी चमक रही थी और मशालें जल रही थी। तभी बूढ़ा उल्लू एक बड़े पीपल के पेड़ से उतरा। उसने गंभीर आवाज में कहा, खजाना पाना आसान नहीं है। इसके लिए 3 चरण हैं। एक, हिम्मत की परीक्षा अंधेरी भूलभुलैया में। दूसरी, बुद्धि की परीक्षा पहेलियों से भरी झील में। और तीसरी, दोस्ती की परीक्षा सबसे डरावनी गुफा में। जो इन तीनों को पार करेगा वही विजेता होगा। भूल भुलैया का डर। अगली सुबह सूरज उगा और सब जानवर प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले चुनौती थी अंधेरी भूल भुलैया। जैसे ही वो भूल भुलैया में घुसे, अंदर से अजीब आवाजें गूंजने लगी। चप चप चप। हाँ हाँ, गप्पू गिलहरी कांपते हुए बोली, मम्मी यहाँ तो भूत रहते हैं। तभी अचानक दीवार हिली और एक बड़ा सा काला साया निकला। सब घबरा गए, लेकिन गुल्लू बंदर ने हिम्मत दिखाई। उसने पत्थर उठाकर साए पर मारा। साया टूट गया और पता चला कि वो बस धुएं की परछाई थी। लाली लोमड़ी ने चालाकी दिखाई। उसने मिट्टी में पैरों के निशान बनाए ताकि रास्ता याद रहे। मोती हाथी ने सूंड से कांटेदार बेलें हटाईं। गोलू भालू ने सबको अपनी ताकत से बचाया। आखिरकार सबने भूल भुलैया पार कर ली। आगे आई झील की पहेली। अब वो सब एक चमकती हुई झील के पास पहुंचे। झील में से एक विशालकाय सुनहरी मछली निकली। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज गूंजदार। जो भी खजाने की तलाश में आता है, उसे पहले मेरी पहेली का उत्तर देना होगा, वरना झील में डूब जाएगा। उसने पूछा, वो क्या है जो जितना बढ़ता है उतना हल्का होता है? सब चुप हो गए। तभी गुल्लू बंदर ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो आसान है, गुब्बारा। मछली मुस्कुराई और बोली, सही जवाब, तुम आगे जा सकते हो। लेकिन उसने एक चेतावनी भी दी, आगे की राह आसान नहीं है, वहां तुम्हें दोस्ती की असली परीक्षा देनी होगी। अगला अध्याय, गुफा का रहस्य। अब वो सब एक अंधेरी गुफा में पहुंचे। गुफा की दीवारें ठंडी थीं और उन पर अजीब निशान देने थे। अचानक गुफा की दीवार से एक बूढ़ा कछुआ बाहर आया। उसने कहा, इस खजाने की रक्षा 3 रक्षक करते हैं, नदी की मछली पहेली, गुफा का कछुआ सत्य, और तीसरा जिससे मिलके तुम्हारी हिम्मत कांप जाएगी। सब डर गए और पूछने लगे, वो तीसरा रक्षक कौन है? कछुआ बस मुस्कुराया, जब वक्त आएगा तब पता चलेगा। उसने उन्हें एक नक्शा दिया जिसमें लाल एक्स निशान था, लेकिन साथ ही चेतावनी दी, जो भी इस रास्ते से जाएगा उसकी सबसे प्यारी चीज उससे छिन जाएगी। दोस्ती की असली परीक्षा। गुफा के भीतर जाते ही सबको एक विशालकाय पत्थर का दरवाजा मिला। दरवाजे पर लिखा था, खुलने के लिए एक बलिदान चाहिए। गोलू भालू ने कहा, शायद हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा। लाली लोमड़ी बोली, चलो सब अपने अपने खिलौने या खाने की चीज छोड़ दें। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी मोती हाथी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरी सबसे प्यारी चीज तुम सब हो। अगर तुम सब ना रहे तो खजाने का कोई मतलब नहीं। ये सुनते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। असली परीक्षा यही थी, दोस्ती की कीमत समझना। अंदर एक बड़ा सा संदूक रखा था। सबने मिलकर खोला, लेकिन उसमें सोना चांदी नहीं था, बल्कि जादुई बीज थे। उल्लू प्रकट हुआ और बोला, ये बीज असली खजाना है। इन्हें उगाने से जंगल हरा भरा रहेगा और सबको अनगिनत फल मिलेंगे। यही तुम्हारा इनाम है। लाली लोमड़ी पहले निराश हुई, पर फिर बोली, अगर ये पूरे जंगल का भला करते हैं तो यही असली खजाना है। सबने खुशी खुशी बीज लगाए और अगले साल जब मेला हुआ
तो जंगल पहले से भी ज्यादा सुंदर और हरा भरा था। शिक्षा। असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि दोस्ती और सबकी भलाई है। अकेले जीतने वाला छोटा होता है, लेकिन साथ मिलकर जीतने वाले सच्चे विजेता होते हैं। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।